आज ये क्लास नंबर 5 है और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज हम आपको टेंस नहीं पढ़ाने वाले हैं क्योंकि आप बहुत बार टेंस पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको टेंस नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज पढ़ाने वाला है आपको V1 V5 एंड साथ ही साथ पर्सन। ये दो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम पर्सन के बारे में पढ़ा देते हैं। पर्सन क्या होता है? बेसिकली पर्सन हिंदी में, संस्कृत में पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो पुरुष मतलब कर्ता, जो काम को कंप्लीट करता है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसमें स्कूल जाने का काम कौन करता है? वह। तो ये जो वह है, ही है, यही क्या है? सब्जेक्ट है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम लोग पुरुष के नाम से जानते हैं, पर्सन के नाम से जानते हैं। अब आप ये देखिए कि पर्सन कितने प्रकार का होता है। तो पर्सन 3 तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। ओके। फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर होगा, 2 वचन होगा। जैसे हिंदी में 2 वचन होता है, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। उसी प्रकार से इंग्लिश में 2 नंबर होता है, 2 वचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो 2 वचन है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब होता है जो बात को बोलता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाला कौन कौन होगा? या तो मैं बोलूँगा आई, या फिर हम लोग बोलेंगे वी। तो ये फर्स्ट पर्सन में है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो गया और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो गया। मैं, हम लोग, हम दोनों वी में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग, हम दोनों, ये वी में आता है। सेकंड पर्सन में जो बात को सुनता है। तो बात को सुनेगा कौन? या तो आप बात को सुनेंगे, तुम सुनोगे, तुम लोग सुनोगे, आप सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे, आप दोनों सुनेंगे, या फिर तुम दोनों सुनोगे। तो सेकंड पर्सन में यू आ जाता है। सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। आप सब हैं तो भी यू, आप हैं तो भी यू। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही रहता है। बट बेसिक बात यह है कि सेकंड पर्सन जो बात को सुनता है, यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में मैं और आप बात करेंगे, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही आएगा, ही मतलब वह, बॉय में। ठीक है, शी आएगी, शी मतलब भी वह, लेकिन फीमेल में। तो स्त्रीलिंग में वह का इंग्लिश शी होता है एंड पुल्लिंग में यानी कि मेल में वह का इंग्लिश ही होता है। ओके, तो ही, शी, या तो उसके बारे में बात करें, मतलब लड़का हो लड़की हो, या तो उन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, तो ही, शी। या फिर इट आएगा इसमें। इट मतलब क्या होता है? कोई भी निर्जीव चीज़ है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हम लोग इट लगा करके बात करते हैं। जैसे इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ हाउस, इट्स अ गुड डे, ऐसा करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, या फिर इसके साथ साथ दुनिया में जितना भी नाम है, जितने भी लोगों का नाम है, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएगा, है ना। क्योंकि आप राम के बारे में बात कर सकते हैं, आप श्याम के बारे में बात कर सकते हैं, आप प्रेम के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सब का सब जो है थर्ड पर्सन में ही आएगा, क्योंकि उनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग थर्ड पर्सन में आएंगे। ठीक है, दुनिया में कोई भी नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसी तरीके से ही, सी, इट है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद इसका प्लूरल क्या है? इसका प्लूरल है दे, वे लोग। उन लोगों के बारे में जब हम बात करेंगे, दे के बारे में बात करेंगे, तो वो भी थर्ड पर्सन में ही है, लेकिन वो प्लूरल में है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, देन सेकंड पर्सन है, ठीक है, और फिर थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू है। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम है। ओके, एंड प्लूरल में दे आ जाता है। ठीक है, इतना सारा बात आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे करके वापस से देखिए। इसमें आप इतना को आप याद रखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट या फिर कोई सिंगल नेम, ये 4 चीज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है। हम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपको हम कोई भी सब्जेक्ट दे दिए, फॉर एग्जांपल आपको हम बताएं
कि दे, हम ऐसे पूछेंगे कि दे कौन सा पर्सन कौन सा नंबर है, ये बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है। ओके, तो उसी तरीके से आपसे हम पूछ लें कि ही कौन सा पर्सन कौन सा नंबर है, तो आप बताएं कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, तो आपको इस प्रकार से याद रखना होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगल नेम एंड प्लूरल में दे। ओके, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं V1 V5 का। देखिए गौर से इसको समझिए, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही धातु, ये वर्ड आप पढ़े होंगे। धातु किसको कहता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, आपको ये पता है, ठीक है। तो क्रिया का जो मूल रूप है, जैसे कि गाना, हंसना, पढ़ना, खेलना, सोना इत्यादि, ये सब धातु का मूल रूप का एग्जाम्पल है। आप धातु समझ लिए, धातु से फिर क्या बनता है, क्रिया बनता है। जैसे गाना से गाती है, हंसना से हंसते हैं, हंसाते हैं, हंसेंगे, ये सब क्रिया हो गया। ओके, उसी प्रकार से इंग्लिश में धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप को V1 कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो क्रिया का रूप होता है उनको V2, V3, V4 और V5 के नाम से जाना जाता है। यानी कि इंग्लिश में क्रिया का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक। इसमें से जो पहला रूप है V1, यही धातु है, यानी कि क्रिया का मूल रूप है। ओके, क्रिया का मूल रूप यानी कि ओरिजिनल फॉर्म V1 कहलाता है। ओके, और बाकी सब जितना भी रूप है, बाकी 4 रूप है, V2, V3, V4 और V5। तो V2, V3, V4 इसके बारे में हम किसी और क्लास में बात करेंगे, कभी और पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक, मेन मुद्दा V1 और V5 है। ओके, सो V1 एंड V5। V1 आपको समझ में आ गया, क्रिया का मूल रूप ही V1 कहलाता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। सिंग है ना, गाना, V1 है। लाफ, LAUGH, लाफ, हंसना, V1 है। रीड, पढ़ना, V1 है। प्ले, खेलना, V1 है। स्लीप, सोना, V1 है। तो ये सारा का सारा V1 है। बेसिकली ये बात हो गया कि कोई भी क्रिया आप हिंदी से लें और उसका इंग्लिश जो भी होगा वही इंग्लिश उस क्रिया का V1 होगा। फॉर एग्जांपल खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले हो गया V1। देखना, देखना का इंग्लिश क्या होता है, वॉच, वॉच हो गया V1। बात समझ में आ गया। लिखना, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट, तो राइट क्या हो गया, V1 हो गया। ओके, अब V5 के बारे में बताते हैं। देखिए जैसा कि आपको हम पहले ही बताएं कि V2, V3, V4, V5, V1 ये सब वर्ब का रूप है, क्रिया का रूप ही है। ओके, इसमें से V1 मूल रूप है, बाकी सब परिवर्तित रूप है, यानी कि बाकी सब चेंज होता है। तो V1 भी बस एक फॉर्म ही है, बस एक रूप है क्रिया का और कुछ नहीं। तो जैसे सिंग का V5 हो जाता है सिंग्स, ठीक है। लाफ का V5 हो जाता है लाफ्स। रीड का V5 हो जाता है रीड्स। प्ले का V5 हो जाता है प्लेज। स्लीप का V5 हो जाता है स्लीप्स। ओके, सो इस तरीके से V5 आपको मिलेगा। तो जैसे V1 में हमारे पास एक एग्जांपल और है कि क्राई, CRY, क्राई, क्राई मतलब रोना। तो ये V1 है, इसका V5 होता है क्राइज, ठीक है, CRIES। उसी तरीके से है फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है, इसका V5 होता है फ्लाइज, FLIES। वेट, वेट मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना, इसका V5 हो जाता है वेट्स। गो, गो मतलब जाना, इसका V5 होता है गोज। उसी तरह से है कम, कम का V5 होता है कम्स। ओके, रोटेट, रोटेट का V5 हो जाता है रोटेट्स। ओके, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो आपको ये समझ में आएगा कि V1 से V5 में बदलना थोड़ा बहुत इजी ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है। क्या है, अगर लास्ट में Y है तो Y को चेंज करके IES लगा देता है तो V5 बन जाता है। देखिए यहाँ पे फ्लाई में भी Y था, Y को चेंज करके हम IES लगा दिए, फ्लाइज बन गया।
वेट, नॉर्मल अगर वर्ब्स है तो नॉर्मली हम लोग एस लगा देते हैं बस, तो वो V5 बन जाता है। उसी तरीके से देखिए कम, कम में एस लगा दिए कम्स। रोटेट, रोटेट में भी एस लगा दिए रोटेट्स, तो V5 बन गया। तो जनरली हम लोग एस लगा करके V5 बनाते हैं, कभी कभी IES लगता है और कभी कभी ES लग जाता है, जैसे कि गो, गो का V5 बनता है गोस। ठीक, V1 से V5 में बदलने का कोई फिक्स रूल नहीं है। आप ऐसे याद नहीं रख सकते हैं कि Y है तो हमेशा IES ही लगेगा। आप ऐसे याद नहीं रख सकते हैं कि सब वर्ब के, जितना भी वर्ब है सबके लास्ट में एस लगा दो V5 बन जाएगा, ऐसे नहीं याद रख सकते। इसीलिए जिस वर्ब का जो V5 है वही आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम याद रखे हैं कि क्राई का क्राइज होता है, फ्लाई का फ्लाइज होता है, वेट का वेट्स होता है, गो का गोज होता है, कम का कम्स होता है, रोटेट का रोटेट्स होता है। ठीक है, तो ये आपको V1 V5 याद रखना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज के इस क्लास को देखने के लिए। आपका ये क्लास हम 3 पेज में ख़त्म करने का प्लान बनाए थे, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है फिर आप पूरा नहीं देख पाते। ओके, तो इस क्लास में आप V1 V5 के बारे में समझ लिए और साथ ही साथ पर्सन के बारे में भी समझ लिए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और इसको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो बस वेट कीजिए अगले क्लास का, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।